पुलिस की क्राइम यूनिट ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 10 मोस्ट वांटेड शूटर्स को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया। दरअसल पुलिस की क्राइम ब्रांच को भौंडसी इलाके की सोसाइटी में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेक्टर 31 और सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच ने भौंडसी के महिंदरवाड़ा में रेड कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 7 पुलिस यूनिफॉर्म, 4 अत्याधुनिक पिस्टल, 20 से 25 जिंदा कारतूस और 2 गाड़ियां बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों में भिवानी का जोगिंदर उर्फ जोरवार, जो कि सीधे गोल्डी बराड़ के टच में था, किसी बड़ी डकैती या अपराध जैसी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करने में लगे थे। तो क्या भौंडसी जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी और उसका गैंग था गोल्डी बराड़ के निशाने पर? ऐसा हम इसलिए भी कहने में लगे हैं क्योंकि बीते दिनों NIA की पूछताछ में लॉरेंस ने खुलासा किया था कि गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर, अनिल लट, संदीप बंदर और भी अन्य कई शार्प शूटर उसके टारगेट पर है। तो कहीं ये पुलिस की वर्दी, अत्याधुनिक हथियार इसी ओर तो इशारा नहीं कर रहे? वहीं जब इसी को लेकर ACP वरुण दहिया से सवाल किया गया तो जरा सुनिए ACP साहब का क्या कुछ कहना था। ACP क्राइम की माने तो जब इन बदमाशों को भौंडसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, उस वक्त ये सभी प्रॉपर पुलिस यूनिफॉर्म पहने थे, जिसमें एक यूनिफॉर्म सब इंस्पेक्टर की तो वहीं एक ASI स्तर के अधिकारी की भी थी। सर, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गिरफ्तार किए हैं, क्या कुछ ये मामला एक बार बताएं। जैसे कि आपको सूचना दी गई है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परतापूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्र मैडम और DCP सर विजय प्रताप सर के कुशल दिशा निर्देश द्वारा गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद जी ने इनको समय रहते एक अच्छे तत्परता दिखाते हुए इनको 10 व्यक्तियों को अरेस्ट करा है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात अपराधी पृष्ठभूमि से हैं और शार्प शूटर्स हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर, क्या कुछ इनसे बरामद किया गया? 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट्स हैं इनको अरेस्ट करा है भौंडसी के महिंदरवाड़ा एरिया से, जिनके पास ये किसी योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और पुलिस यूनिफॉर्म, आपको सबसे पहले ये बताने की ज़रूरत है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ये एक योजना बता रहे थे किसी डेकोइटी या किसी और भी अन्य मैटर को कमिट करने के लिए। कैसे गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या कुछ उनके नाम हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि जितने गैंगवार की गतिविधियाँ पूरे देश विदेश के थ्रू ये यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, दिल्ली NCR के अंदर और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के एरिया के अंदर, तो देखने में आया है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम की तरफ से स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं और DCP क्राइम सर के थ्रू काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर करा जा रहा है इन अभियान को, जिसके तहत हम प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए ऐसी सूचनाएं हम कोशिश करते हैं कि हमें मिले, जिस कारण ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट करते हैं इस तरह के गैंगस्टर्स वगैरह, उसको विफल बनाया जा सके। क्या गोल्डी बराड़ के कहने पर ये यहाँ पर आए थे और क्या प्लानिंग थी इनकी? जी बिल्कुल, इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि भाई गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, जो कि ये मोस्ट वांटेड हैं, आप जानते हैं कि विदेशों में रह के यहाँ पर नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेट कर रहे हैं। इन द्वारा इनको प्रॉपरली मॉनिटर करा जा रहा था, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और यहाँ पर गुड़गांव के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इनको यहाँ इकट्ठा करा गया था। सर, पुलिस की वर्दी अंजाम दे सकते थे? 7 पुलिस यूनिफॉर्म्स मिली हैं। जो यूनिफॉर्म मिली नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड ये इस तरीके से किसी वारदात को तुरंत प्रभाव से अंजाम देने की फिराक में थे, जिस एवज में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और 31 ने वहाँ पर मौके पे ही इनको पकड़ा है। और नरेंद्र चौहान जो हमारे इंचार्ज हैं और आनंद हमारे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया इसके अंदर। सर, गैंग को लीड कर रहा था यहाँ गुड़गांव में? हाँ जी, 10 जो पकड़े हैं, 10 आरोपी, इनमें से लीड कौन कर रहा था इनको? देखिए 7 आरोपी अलग पकड़े गए हैं, जो कि मौके पे ही किसी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भौंडसी एरिया के अंदर महिंदरवाड़ा के एरिया में ये एक प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है। ये 7 आरोपी थे, जिनसे मौके से विदेशी वेपन्स, 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं और 22 कार्ट्रिजेस उनसे हम मौके पे बरामद करा है और यूनिफॉर्म के अंदर, ये पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर किसी योजना को प्लानिंग कर रहे थे। सर, NIA ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी और उसने कहा था कि कौशल
और कौशल के गैंग के जितने भी मेंबर हैं, शूटर्स हैं, वो उसके निशाने पर हैं। क्या ये जो यहाँ से लोग पकड़े गए हैं, बदमाश पकड़े गए हैं, ये उनके हत्या की फिराक में थे सर? देखिए, इस किसी भी संभावना से हम अभी इनकार नहीं कर सकते। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि अभी पकड़ा ही है इनको, तो अब इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके इसको इसकी तह तक पहुँचेंगे। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी या क्या इनको वारदात और भी करनी थी, किस तरीके से ये यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या क्या मॉडस ऑपरेंडी इनकी रही होगी। और ये ज़रूर है कि भी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड विदेश में बैठ के इनको संचालित कर रहे हैं, इनसे लगातार कन्वर्सेशन में थे, बात कर रहे थे। उसकी हम सारी बातों की परतें खोलेंगे। सूचना एक आधार थी, बाद में कोरिलेट हुई है कि तीनों आरोपी जो हमें बाद में एक तो हमने 7 आरोपी जो हमने आपको बताया कि भी पुलिस स्टेशन भौंसी के एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा में पकड़े गए, जो कि किसी योजना को कंडक्ट करने की कोशिश थी। सर, कैसे पहुंचे? ग्रुप्स में पहुंचे थे या अलग-अलग? ये अलग-अलग ग्रुप्स में आपस में, कई लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं है प्रॉपरली, इनको ऊपर से ही ऑपरेट करा जाता है। बाहर फॉरेन से ही अलग-अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज़ करके अब बात करते हैं और वहीं से फिर इनको ऑपरेट करता है। वेपन कहीं से सोर्स होता है, अलग अलग लड़के, जैसे कि बताया जा रहा है इसमें आपको कि भी राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा के लड़के यहाँ पर इकट्ठे करे गए हैं और ये आपस में एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं। और ये ऊपर से ही इनका सरगना जो गोल्डी बराड है वो दिशा निर्देश देता है और उसके तहत ये यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। सर, किस गाड़ी से यहाँ ये पहुंचे थे? कि पुलिस की किसी तरह की गाड़ी को भी प्रयोग करने वाले इनसे बरामद करे हैं, एक स्कॉर्पियो है और एक होंडा सिटी है। ये 2 गाड़ियों के अंदर आए थे यहाँ पर, और जिसमें पता चला है कि जो होंडा सिटी कार है वो दिल्ली से चोरी भी है। अच्छा सर, ये वर्दी और हथियार कहाँ से लाके? इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो अब हम रिमांड पे लेंगे तो उनकी पूरी गहनता से पूछताछ होगी। खेड़की दोला इलाके में एक शराब कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के द्वारा धमकी दी गई थी, उनसे फिरौती की मांग की गई थी। क्या उस केस से भी रिलेटेड हो सकता है इनकी गिरफ्तारी? देखिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। हम दोबारा बताते हैं, किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे। कोशिश यही है कि जिस भी तरीके की इनकी जो भी गतिविधियां रहेंगी या जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से पास ऑन हुई है उसको हम अच्छे से उसकी तहकीकात करें, और ताकि समय रहते हम उन सभी चीज़ों के ऊपर हम एक अपना डिसीजन ले सकें। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया सर इनसे? अभी तक की पूछताछ में मौके पे जिस तरीके से इनको पकड़ा गया था, वहाँ पर ये किसी डकैती की परियोजना बना रहे थे इकट्ठे होके, और उसके साथ साथ ये क्या और ऐसी कृत करते, क्या एक्टिविटीज़ में लीगल एक्टिविटीज़ ये करते, उस चीज़ के लिए हम प्रॉपर अभी रिमांड लेके पुलिस रिमांड के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम पूछेंगे सारी एक सवाल ये भी है सर, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हो कि गोल्डी बराड इनको उससे वाले के साथ कुछ लोग जैसे सचिन भिवानी या मिंटू वगैरह के बारे में जो उनका नाम आया था, उसके ये साथी हैं। और जैसे कि अब गोल्डी बराड ने ही डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होकर सारे को दिशा निर्देश दिया था, उसी के तहत ये सारे वैसे ही लोग हैं, वैसे ही शार्प शूटर्स हैं। ये नए लड़के हैं, इनका कईयों का पृष्ठभूमि, इस तरीके का आपराधिक पृष्ठभूमि 1-2 लड़के ऐसे हैं जिनकी नहीं है, जिनको ये किसी तरीके से लुभावने वादे करके या उनको बरगला के ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं ताकि किसी को शक ना हो पाए उनके ऊपर। अच्छा सर, 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के 25 से 30 गुर्गों को, शूटर्स को आपने गिरफ्तार कर भौंसी जेल भेजा था सर। अब गैंगस्टर कौशल भी भौंसी जेल में है और ये भी भौंसी जेल में भेजे जाएंगे। गैंग वार ना हो जेल के अंदर, इसके लिए गुरुग्राम पुलिस क्या कुछ तैयारी कर रही है? गुरुग्राम हमेशा से ही, भौंसी जो जेल है गुरुग्राम के अंदर आता है, और उसके लिए गुड़गांव क्राइम ब्रांच संबंधित अधिकारी सभी हम तत्परतापूर्वक इस संबंध में हम एक आपस में डिस्कशन करेंगे और इसके संबंध में ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दें, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना हो गुड़गांव में। जिला प्रशासन और गुड़गांव पुलिस भौंसी जेल अधिकारियों से इस संबंध में जरूर डिस्कशन करेंगे और सूचित भी करेंगे। ठीक है सर। बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके थ्रू एक अपने आपस में अपने जो गुर्गे हैं, इनके शूटर्स हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके तहत हम NIA, कंसर्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, हम सब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये जो भी मैटर निकल के आता है हम उसको हम एनालिसिस करेंगे, उन सारी तथ्यों को अच्छे से जांचेंगे। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ कितने कुछ मामले दर्ज हैं और कब से फरार चल रहे थे सर? ये इसमें जैसे कि बताया कि जोगिंदर इनका मेन किंगपिन था, जिसको लगातार गोल्डी बराड निर्देश दे रहा था कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके ऊपर भी लगभग 22 मुकदमे हैं। और ऐसे जितने भी हैं सबके ऊपर किसी के पे 10, किसी के 15 ऐसे मुकदमे, किसी के पे 2-3 मुकदमे भी हैं। तो ये फरार चल रहे थे या फिर? जोगिंदर फरार चल रहा था, पंजाब से हरजोत फरार चल रहा था। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनके पे बहुत सारे अन्य मुकदमे हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन है, हत्या के प्रयास, इस तरह की फिरौती, ये सभी प्रकार के मुकदमे हैं। राजस्थान के बदमाश थे, हरियाणा के बदमाश थे, पंजाब राजस्थान के भी थे, पंजाब से भी थे और हरियाणा के भी थे।
क्या कुछ अभी तक की पूछताछ में कुछ तो बताइए जरा इसमें। सर पूछताछ के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए कोई हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा प्रॉब्लम आए। हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी, और पुलिस रिमांड के दौरान जो जो चीज़ें हम जितना मैक्सिमम हम डीपली हम पूछ पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको अपडेट करेंगे। भौंडसी में किसी सोसाइटी में रुके थे, डकैती कहाँ डालनी थी, भौंडसी के अंदर किस सोसाइटी में रुके थे, इसके बारे में भी हम आपको ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने जहाँ से पकड़ा है वहाँ पर तो ये योजना बना रहे थे। उसके बाद ये क्या क्या सिचुएशंस हैं, किसके ऊपर इन्होंने कुछ ऐसे वारदात को अंजाम देना था, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही हम आपको अपडेट करते हैं। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार बदमाशों में पंजाब का मोस्ट वांटेड बदमाश हरजोत उर्फ लीला राजस्थान का रहने वाला जोगिंदर उर्फ जोगा, सचिन भिवानी राजस्थान का रहने वाला राकेश, प्रदीप, सुंदरपाल उर्फ बिट्टू, महेंद्र प्रिंस उर्फ गोलू, अजय सरवानिया उर्फ पंजाबी को भौंडसी से तो 3 अन्य को सोहना बस स्टैंड से काबू किया गया है। दरअसल बीते फरवरी 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे ने गैंगस्टर कौशल चौधरी के खासम खास पटौदी के 2 शराब कारोबारी भाइयों की दिन दहाड़े हत्या कर सनसनी फैला दी थी। उसके बाद पटौदी के नगर पालिका के चेयरमैन के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और अभी मई महीने में खेड़की दौला के रहने वाले शराब कारोबारी से लॉरेंस के गुर्गों के द्वारा 50 लाख की फिरौती और शराब के ठेके पटौदी में न लाने की धमकी देने का मामला भी सामने आया था। बहरहाल पुलिस ने सभी पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार बदमाश लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं, जिन्हें विदेश में बैठा लॉरेंस गैंग का गोल्डी बराड़ गाइड करने में लगा था। सभी बदमाशों के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन को कब्जे में ले फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और तफ्तीश के बाद मैसेज और कॉल डिटेल की हिस्ट्री साफ हो पाएगी। तब तक के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आप तक इसी तरह सभी अपडेट जानकारी को पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।